आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैं खुद भी बहुत यूज़ करता हूं एंड एक व्यू बिल्डिंग के लिए प्लस मैंने एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना ली थी इसके अराउंड, बट आप डेफिनेटली आइडियाज़ बोरो कर सकते हो इससे एंड अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से आप कौन से स्टॉक्स पे या कौन से इंडेक्सेस पे ट्रेड कर सकते हो इससे, मैं पर्सनली कैसे करता था एंड लॉट्स मोर। सो ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो निफ्टी पे रहने वाली है बिकॉज मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ वीकली एक्सपायरीज में निफ्टी के। सो लेट्स गो टू माई चार्ट और मैं आपको समझाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कैसे यूज़ करता हूँ इस स्ट्रैटेजी को। तो गाइस फर्स्टली मैं क्या करता था, मैं डेली चार्ट्स के एक व्यू बना लेता था और मैं व्यू कैसे बनाता हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट इज 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, तो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल डाल दूंगा एंड इसको मैं 50 पीरियड कर दूंगा। सो वंस 50 पीरियड इज डन, इसमें थोड़ा सा लेट इट बी एक्चुअली, एंड व्हाट आई डू इज अगर 50 पीरियड के ऊपर प्राइस चल रहा है, राइट, आई विल ओनली टेक बुलिश ट्रेड्स। दिस इज व्हाट आई यूज टू डू। ये कुछ रिकमेंडेशन नहीं है बट दिस इज व्हाट आई यूज टू डू। 50 पीरियड के नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो मैं सिर्फ बेरिश ट्रेड्स लूंगा ऑन द टाइम फ्रेम दैट आई एम ट्रेडिंग। मैं प्रिफर करता था जस्ट फॉर हायर एक्यूरेसी कि अगर डेली चार्ट्स पे प्राइस ऊपर चल रहा है 50 पीरियड मूविंग एवरेज के, तो मैं आवरली चार्ट्स या 30 मिनट्स के चार्ट्स में ट्रेडिंग करूंगा एंड अकॉर्डिंगली मैं बुलिश ट्रेड्स लेने की कोशिश करूंगा। कभी कभार बेरिश ट्रेड्स भी मैं ले लेता था, तो मैं आपको ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं दे रहा हूँ कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही आपको सिर्फ बुलिश लेना है। काफ़ी केस डिपेंडेंट होता है, बट मैं आपको ओवरऑल मेरा थिंकिंग पैटर्न समझा रहा हूँ। सो मोटा मोटी यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि मैं बुलिश ट्रेड्स प्रेफर करूँगा। कभी कभार मैं खुद भी बेरिश ट्रेड्स ले लेता हूँ, डिपेंड्स ऑन योर व्यू योर एक्सपीरियंस। मैं काफ़ी सालों से ये कर रहा हूँ, तो एक आइडिया आपको आ जाता है कि आपको कब क्या चीज़ करनी पड़ती है। सो लेट्स गो डाउन टू 30 मिनट्स नाउ और मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ। अभी लेट्स टेक अ रैंडम चार्ट। मैं ऐसे नहीं कि मैंने प्रीवियसली देख के रखा है चार्ट या ऐसे कुछ भी। यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ कपल ऑफ थिंग्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पिवट ब्रेकआउट। पिवट का मतलब क्या होता है इन दिस केस जो मैं रेफर कर रहा हूँ, पिवट इज अ टर्निंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से मार्केट टर्न हुआ है, राइट, यहाँ से मार्केट टर्न हुआ है। सो दिस इज अ पिवट फॉर मी। यहाँ पे अगर ऐसे मुझे कुछ भी रेंजेस मिलते हैं, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ टू मेक माई सपोर्ट्स एज वेल एज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं इस टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मेरा इमीडिएट 2 पिवट्स हो गए। ये पर्टिकुलर लाइन क्योंकि यहाँ से मार्केट पलटा है एंड ये पर्टिकुलर लाइन, तो यहाँ पे मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क कर दूंगा, राइट। लेट्स डू दिस एंड दिस, परफेक्ट। अभी ये दोनों पॉइंट्स मेरे एक्शन पॉइंट्स हो गए। अभी मैंने ऑफकोर्स इतना काफ़ी पीछे आ गए, हम ऑलमोस्ट अप्रैल में आ गए 2025 के, तो मैंने डेली चार्ट्स पे नहीं देखा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में निफ्टी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर था या नीचे। बट अगेन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा मोटी पहले स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं एंड देन यू कैन मेक योर ओन रिफाइनमेंट्स। ग्रेट। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मूविंग एवरेज फ्लैट है, नंबर 1, विच आई ऑल्सो लाइक समटाइम्स बिकॉज आपको ये क्या बता रहा है कि कुछ खास ट्रेंड नहीं चल रहा है अभी, राइट। मूविंग एवरेज अगर फ्लैट है दैट ऑल्सो मीन्स कुछ खास ट्रेंड नहीं चल रहा है एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ग्रेट। अभी यहाँ पे या अप साइड पे या डाउन साइड पे जब ब्रेक होगा तब मैं ऑप्शन सेल करता था उसी डायरेक्शन में। लेट मी एक्सप्लेन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, राइट। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, साइडवेज मूवमेंट ही था। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये एक दूसरी चीज़ है जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। दिस इज मोर और लेस द सेम थिंग ओनली, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। यस, हियर वी गो। इस पर्टिकुलर कैंडल में आपको देखने को मिल रहा है 8 मई को यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। इस केस में मैं क्या करूँगा, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस सेल करूँगा, राइट। सो लेट्स से प्रोबेबली 24,400 या 24,500 के मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शंस सेल करता था अगर मैं लाइव इस चार्ट को यहाँ पे देख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्यूटीफुल रेड कैंडल से आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का एंड साइडवेज मूवमेंट भी था, राइट। एंड ऑप्शन सेलिंग में एज इट इज़ मुझे एडवांटेज क्या है, 3 सिनेरियोज में आप बेसिकली ट्रेड करते हो। या तो ट्रेड आपके फेवर में जाता है, या ट्रेड साइडवेज जाता है, या आपके अगेंस्ट जाता है, राइट। बिकॉज मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ऑप्शंस सेल कर रहा हूँ, इन दिस केस अ कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज गया तो अभी मेरा प्रीमियम डीके होगा, अगर मेरे फेवर में मार्केट जाता है यानी मार्केट नीचे गिरता है तो भी मुझे बेनिफिट होगा।
थर्ड केस, अगर मार्केट ऊपर जाता है रैपिडली तब जाके मुझे लॉस होगा, एंड दैट इज व्हाट आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। वो भी अगर थर्ड केस में अगर स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी, बिकॉज मेरा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस मैंने सेल किया है, मुझे स्टिल प्रॉफिट हो सकता है। दैट इज ऑल्सो ग्रेट। जनरली मैं क्या करता था, जस्ट टू कीप रिस्क रिवॉर्ड सेम, बिकॉज मेरा एक्यूरेसी है वो 50% से ज़्यादा है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का रखता था इन मोस्ट ट्रेड्स। यहाँ पे लेट्स से अगर मैंने 100 रुपीज़ का प्रीमियम सेल किया है, मैं ऑटोमेटिकली बाई डिफ़ॉल्ट 198 या 200 पे अपना स्टॉप लॉस रख देता था, ताकि इन एनी सडन रैपिड राइज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम्स मैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में एग्जिट कर सकूँ। ग्रेट, सो वो भी आपको एक मोटा मोटी फ्रेमवर्क समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी क्या होता है। यह वी सी काफ़ी अच्छा एक डाउन मूव आया एंड यहाँ पे एक बहुत ही क्रेजी अप मूव आ गया, राइट। तो प्रॉबेबली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, बिकॉज हमने काफ़ी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस सेल किए थे एंड ये पूरा आपको डीके भी मिला होगा। तो प्रॉबेबली इस पर्टिकुलर केस में डिडंट रियली वर्कआउट, बट यहाँ पे अगेन आपको दूसरा सेटअप ट्रिगर हो जाता है, अगेन अ ग्रेट बुलिश कैंडल, एंड ऑल्सो बाय द वे आपको यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी प्रॉबेबली एग्जिट करने के लिए, इफ दैट इज व्हाट यू हैड डन। बट लेट्स अज्यूम हमने इस ट्रेड में पर्टिकुलरली लॉस लिया, वी मूव फॉरवर्ड, अगेन आपको देखने को मिल रहा है इस केस में क्या हुआ है, अगेन एक ब्रेकआउट हुआ है, ग्रेट कैंडल। ऑल्सो बिकॉज इतना बड़ा गैप अप है, हमारे जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन सेलर जो है वो प्रॉबेबली फंसे होंगे ट्रेड्स में, एंड दे विल मे बी वेट फॉर लॉसेज, या मे बी उन लोग एग्जिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का कैपेबिलिटी होता है मार्केट में। तो इस केस में अगेन मैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस सेल करूंगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। काफ़ी अच्छे से मार्केट ऊपर गया एंड ऑलरेडी मेरा जो पुट ऑप्शंस है वो काफ़ी डीके हो गए होंगे, राइट। सो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं अभी प्रॉबेबली लॉस के लिए नहीं रुकूंगा, आउट ऑफ द मनी है, यानी मे बी मैंने 24,100 या 24,000 का इन दिस केस पुट ऑप्शंस सेल किया होगा। मैं सिर्फ एक्सपायरी तक रुकूंगा, मैक्स टू मैक्स ऑफ कोर्स, बिकॉज वीकली ऑप्शन है, या तो मैं एटलीस्ट अपना जो कॉस्ट प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, राइट। सो इफ़ यू मूव फॉरवर्ड एंड सी, काफ़ी साइडवेज मूवमेंट ही हुआ है एंड फिर से ऊपर गया है। सो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ रहेगा। वाई? बिकॉज हमारा जो पुट ऑप्शन है वो डेफिनेटली जीरो हो गया होगा, बिकॉज काफ़ी दिनों के लिए एक साइडवेज मूवमेंट से लेके अपवर्ड्स मूवमेंट ही आया, राइट। समथिंग सिमिलर यू कैन डू ओवर हियर एज वेल। अगेन आपको ये पिवट पॉइंट देखने को मिल रहा है, एक ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पर, अगेन मैं ट्रेड ले सकता हूँ एंड देन प्रॉबेबली 24,400 24,300 का पुट ऑप्शंस सेल करने का सोच सकता हूँ। लेट्स सी आगे जाके क्या हुआ, काफ़ी अच्छा साइडवेज मूवमेंट आया एंड इफ़ वी सी अगेन प्रॉबेबली यहाँ पे आपका या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता था, या मे बी अगर आप स्टिल ट्रेड में बने हुए होते, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रीमियम बिहेवियर। इतने पीछे का मैंने प्रीमियम बिहेवियर तो नहीं देखा है, बट अगेन बेनिफिट क्या है, बिकॉज ये साइडवेज मूव आया, ऊपर आया फिर से नीचे गया एंड बहुत रैपिड डाउन मूव में नहीं आया, बिकॉज आपका आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस है वो भी काफ़ी अच्छे से डीके होते रहते हैं। ग्रेट, सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अपने जो पुट ऑप्शन का लेवल है 24,300 200 जो भी आपने सेल किया होगा प्रॉबेबली, या मैंने सेल किया होता इन दिस पर्टिकुलर केस, वो लेवल भी नहीं आया एंड वहाँ से वापस से मार्केट ऊपर जाने लग गया। सो दिस इज़ वन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इसमें से आपको अगेन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बिकॉज मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट आप इसमें से कॉन्सेप्ट बोरो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है तभी आपको बुलिश ट्रेड्स लेने हैं, 50 पीरियड मूविंग एवरेज के अगर नीचे है तो आपको बेरिश ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करना है। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी इन दिस केस एक पिवट पॉइंट मेरा अगेन ये है, तो मैं इन दोनों को डिलीट कर लेता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एक मेरा पिवट पॉइंट इज ऑफ कोर्स दिस, सेकंड पिवट पॉइंट इज रिसेंटली दिस। ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक कंसोलिडेशन हुआ है एंड नो रेंज ब्रेक येट, हम वेट करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्टिल देयर इज नो रेंज ब्रेक, हियर वी गो। अभी प्रॉबेबली अगेन यहाँ पे देखो मैंने देखा नहीं आगे के कैंडल्स में क्या होने वाला है, बट ये एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, पुट ऑप्शंस सेल नहीं करूंगा, आई विल वेट फॉर अ गुड कैंडल। अगर ये रेंज के ऊपर फिर से एक अच्छा कैंडल मिलता है प्रॉबेबली तभी आई विल लुक टू सेल पुट ऑप्शंस। ओके, अगेन आपको ये कैंडल कुछ कन्विंसिंग नहीं था, आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड येट। लेट्स सी अगर अगेन मेरा ये डे के हाई के ऊपर, तभी जाके मैं एक्शन लेने की सोचूंगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेकआउट मिला है, तो अगर मैं ट्रेड करना भी चाहूँ, मे बी स्टिल नॉट अ कन्विंसिंग ब्रेकआउट, बट मैं मे बी हाफ पोजिशन साइज ले सकता हूँ जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस। एंड अगेन मैं आउट ऑफ द मनी 25,000 या 24,850 के आसपास के पुट ऑप्शंस सेल कर सकता हूँ।
यू गेट द पॉइंट, राइट? तो ऐसे ही आप भी देख सकते हो कि आपके लिए क्या कॉन्सेप्ट्स आपको बोरो करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड. सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर टुडे गाइज. आई होप यू आर लाइक्ड इट. आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय बाय. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.